हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज का टॉपिक है एलिफेंटा की गुफा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, उनका समय काल जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में ये गुफाएं बनाई गई थी। इनका वंशकाल राष्ट्रकूट वंश था, जब राष्ट्रकूट वंश के समय में एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं गुफा जो मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है, उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर एक टापू पर है। लगभग 6 मील, कहीं-कहीं ऑप्शन में 6 मील दिया होगा, कहीं-कहीं पे 10 किलोमीटर दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लिखते भी चल रहे हैं तो लिखिएगा 6 मील दूर ब्रैकेट में 10 किलोमीटर, एक टापू पर बनी हुई है। और जो मुंबई में मैंने बताया कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में जो टापू है, उस टापू का नाम है धारापुरी। क्या नाम है? धारापुरी। तो ये भी क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि धारापुरी जो है मतलब एलिफेंटा, मान लीजिए दिया हुआ कि एलिफेंटा की गुफा किस जगह है, मुंबई ना दिया हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं दिया हुआ, धारापुरी दिया हुआ, तो आपको धारापुरी लगाना है। और जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, वो चारों तरफ से अरब सागर से घिरी हुई बनी हुई हैं। मतलब टापू है तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द समुद्र है। समुद्र का क्या नाम है? अरब सागर। देखिए ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किस समुद्र के बीचों बीच किस टापू पे है। मतलब धारापुरी टापू का नाम है और जो सागर है वो अरब सागर है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा में जो है कुल मिला के 7 गुफाएं हैं। गुफा के बाहर जो है एक विशालकाय हाथी की प्रतिमा बनी हुई थी। जो गुफा के मतलब द्वार पे जो है एक बड़ी सी हाथी की प्रतिमा बनी हुई थी। इसलिए जो है पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंट से एलिफेंटा इसका नाम रख दिया। जो एलिफेंटा से पहले ये जो है जाना ही धारा नगरी के नाम से जाता था। तो इसलिए जो है उन्होंने पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। यह जो हाथी की प्रतिमा है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। जीजाजी बाई उद्यान में जो एक म्यूजियम है प्रिंस ऑफ वेल्स, वहां पे है स्थापित है। फिर से सुनिएगा, ये जो हाथी की प्रतिमा है वो जीजाजी बाई उद्यान है मुंबई में। उसमें एक म्यूजियम है प्रतिमा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, वहां पर ये प्रतिमा स्थापित है। ये इसलिए मैंने आपको 2 बार बताया है कि मान लीजिए कभी-कभी उद्यान का नाम पूछ ले, हो सकता है म्यूजियम का नाम पूछ ले, हो सकता है शहर और म्यूजियम का नाम पूछ ले, तो आपको उद्यान का भी नाम पता होना चाहिए और किस म्यूजियम में है वो भी पता होना चाहिए। और एलिफेंटा की गुफा जो है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो भगवान शिव को समर्पित करी गई हैं। एलिफेंटा जो अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, उसमें मूर्तियां जो हैं इस कदर बनाई गई हैं कि मतलब अपनी मूर्ति इस तरीके की बनी है कि उसके लिए वो प्रसिद्ध है कि एलिफेंटा की गुफाओं में जो मूर्ति हैं वो इस तरीके की बनी हुई है। इतनी सुंदर, इतनी सहजता से उनको बनाया गया है कि उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। एलिफेंटा की गुफाओं का जो समय काल था वो 5वीं शताब्दी, मतलब 5वीं शताब्दी आपको मिलेगा। क्यों? उस समय जो है वाकाटक व गुप्तों से लेके चालुक्य, राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट भी माना गया है। क्योंकि उस समय 10वीं शताब्दी तक ये लोग थे, तो उस समय उनका समय काल माना गया है। वैसे तो 8वीं 9वीं शताब्दी कहीं-कहीं पे लिखा हुआ है, पर जो समय काल है उसमें वाकाटक, गुप्त वंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट, उनका समय क्या था? 10वीं शताब्दी था।
और एक कलचुरी शासक थे कोक्कल द्वितीय, उनका भी माना गया है कि उनके समय काल में भी ये एलिफेंटा की गुफाएँ बनी हैं, का चित्रण कार्य हुआ है। एलिफेंटा का सर्वाधिक निर्माण जो है, वो राष्ट्रकूटों ने करवाया है। देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एलिफेंटा की गुफाओं का जो सर्वाधिक निर्माण कार्य चित्र का है, वो किस राजवंश के समय में सबसे ज़्यादा हुआ है? तो वो सबसे ज़्यादा राष्ट्रकूटों के समय में हुआ है। और यहाँ की जो अधिकांश मूर्तियाँ हैं, वो भी 10वीं शताब्दी के समय की हैं। इसके अंदर जो जैसे पहले गुफा बनी, उसके अंदर मूर्तियाँ बनी, तो जो उसके अंदर जो मूर्तियाँ बनी हैं, वो भी जो है 10वीं शताब्दी के समय आपको समय उनका देखने को मिलेगा। सबसे जैसे क्वेश्चन इसीलिए बन सकता है कि एलिफेंटा के निर्माण का सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो राष्ट्रकूटों का रहा है। और अगर क्वेश्चन आता है कि एलिफेंटा की मूर्तियों के निर्माण में सर्वाधिक का जो है योगदान किसका रहा है? तो वो सबसे ज़्यादा योगदान कलचुरी शासक थे कोक्कल द्वितीय, उनका रहा है। तो ये मतलब आप ध्यान से सुनिएगा मैंने ये क्या बताया है, राष्ट्रकूटों और कलचुरी का सबसे ज्यादा जो योगदान किसमें किसका रहा है, गुफा बनाने में, किसका मूर्तियों के निर्माण में योगदान रहा है। आज की टॉपिक में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसका मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आप जब पढ़ने बैठते होंगे तो आपको इनसे मेरे वीडियोस से कुछ हेल्प भी मिलती होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस और नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ। धन्यवाद।